So, hello guys, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के शेड्यूल के बारे में। बिकॉज शेड्यूल ऑलरेडी इनका रिलीज हो चुका है और मजे की बात ये है जो कि आपके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको अच्छी ब्रांचेस चाहिए। गाइस ऐसा है कि इस बार ट्रिपल एमयूटी वालों ने अपने एक राउंड घटा दिए हैं और इसका आपके कट ऑफ पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये तुम लिख के ले लो। और लास्ट ईयर भी जोसा ने एक राउंड अपना कम किया था और उस टाइम पे मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भैया इस बार जोसा के कट ऑफ में पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लगभग 5वें राउंड के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा जाएगा लेकिन राउंड 6 से कम रहेगा और वही हुआ। और इस बार देखते हैं कि इस बार क्या होता है। देखो इस बार जो है इस मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में बहुत सारे चेंजेस हैं। एचबीटीयू ने अपने राउंड्स बढ़ा दिए हैं, जैक दिल्ली ने अपने राउंड्स घटा दिए हैं और इन लोगों ने भी अपने राउंड्स घटाए हैं। अब देखना यह है कि जोसा में क्या होता है। जोसा वाले अपने राउंड्स घटाते हैं, मतलब 5 ही रखते हैं या पिछले मतलब 2023-24 की तरह 6 राउंड करवाते हैं। एनीवेज गाइस तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई इस बार का इन्होंने शेड्यूल क्या दिया है। और मेरे को तो भाई ट्रिपल एम से बिल्कुल एक शिकायत है यार। एक तो इन्होंने फीस भी बढ़ा दिया और अचानक से सीट एक्सेप्टेंस फीस भी 80,000 कर दिया। अब यार एक मतलब जनरली जो ट्रिपल एम यूटी में बच्चे जाते हैं मैक्सिमम बच्चे बिहार के होते हैं, पूर्वांचल के होते हैं और बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। पहले ट्रिपल एम यूटी का फीस विद इन 1 लाख हुआ करता था, आज इन्होंने फीस बढ़ा के 1,35,000 कर दिया है। मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी फीसें बढ़ती जा रही हैं और पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस के नाम पर मात्र 40,000 रुपए लेते थे, आज ये लोग 80,000 ले रहे हैं और उसके बाद भी राउंड 3 के बाद पूरा पैसा जमा करवा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि इस बार भाई ट्रिपल एमयूटी वाले क्या कर रहे हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। देखो भाई अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन जो है इन लोग का ऑलरेडी 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। 26 तारीख सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 27 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। पूरा 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग भी चल रही है। इनका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है और उसके बाद से इनकी चॉइस फिलिंग भी आपको 27 जून से पहले पहले कर देनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद से काउंसलिंग फीस पे कर देनी है। 2500 रुपए का काउंसलिंग फीस है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 26 जून से पहले पहले ही सब कुछ कर लेना है और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है आप 27 जून से पहले पहले कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस बार कितने राउंड्स होने वाले हैं। तो देखो इनके जो टोटल राउंड्स है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और उसके बाद एक राउंड और कराएंगे, वो है राउंड 4। और राउंड 4 के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा एंड फिर इनके स्पॉट राउंड शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे मेरे को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि पिछले साल अब तक 2022 में, 2023 में, 2024 में अब तक जो है ट्रिपल एम यूटी जो है 5-5 राउंड कराती थी। 5वें राउंड के बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग होता था और उसके बाद 2 स्पॉट राउंड हुआ करता था। और जब मैं अपनी वीडियो बनाया था जिस दिन उन्होंने डेट अनाउंस किया था उस टाइम पे मैं 5 राउंड एज्यूम करके बनाया था, उस वीडियो में जाके देखना। लेकिन अभी इन लोगों ने जो ऑफिशियल शेड्यूल निकाला है, क्योंकि देखो हर साल का इनका शेड्यूल चेंज होता है, मतलब इसी साल चेंज किया, जनरली होता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इसमें इन लोगों ने एक राउंड उड़ा दिया है। अब एक राउंड अगर उड़ाएंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, ये बात फैक्ट है, तुम लिख के ले लो। जनरली जानी तो चाहिए, है ना। ये हालांकि इसके साथ साथ ये चीज इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि बाकी के काउंसलिंग्स किस तरीके से चल रही हैं। लाइक मान लो ऐसा हुआ कि एकेटीयू पहले हो गया, एचबीटीयू पहले हो गया, जोसा के राउंड्स पहले निकल गए कुछ ठीक ठाक, तो फिर कट ऑफ लो जाने लगती है। लेकिन अगर एक पहले काउंसलिंग हो और जोसा वगैरह के रिजल्ट बाद में आए तो फिर यहां पे जो कट ऑफ है फिर वो हाई जाने लगती है। लेकिन अच्छी बात है जिनकी रैंक कम है थोड़ा उनके लिए मैं बता दूं कि जनरली चूंकि पहले लोग 40,000 फंसा भी देते थे, सोचते थे कि चलो फंसा देता हूं क्योंकि एक सीट एटलीस्ट बुक हो जाएगा। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया है, अब इन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फीस सीधे दोगुना कर दिया है, 80,000। तो अब क्या है कि बहुत सारे लोग जिनको नहीं लेना होगा वो ट्रिपल एमयूटी में पैसे फंसाएंगे नहीं। एनीवेज पहला राउंड कब से है, तो रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड
और उसके बाद चॉइस फिलिंग के करने के बाद, ये सब कर लेने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट जो है अपना 28 जून को आएगा। 28 जून को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वो लोग वेरीफाई करेंगे। अब वो लोग, जबकि AQ2 में डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो जाता है, यहाँ डॉक्यूमेंट बाद में वेरीफाई होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और मतलब सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन देते हैं अगर कभी कभार गड़बड़ी हो गया तो ये सारा काम 2 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तब आपको फ्रीज और फ्लोट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब जिनको अच्छी सीट चाहिए, मान लो किसी को चॉइस नंबर 4 मिली, अब वो चाहता है कि नहीं चॉइस नंबर 4 से ऊपर कुछ मिल जाए। जैसे मान लो मेरी चॉइस नंबर 4 थी IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स विद IoT। अब मैं चाह रहा हूं नहीं नहीं यार IoT में मजा नहीं आ रहा है, CS IT इसी में से कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे को फ्लोट करना पड़ेगा। और अगर मैं चाह रहा हूं नहीं नहीं IoT ही लेना है बस और कुछ लेना ही नहीं है, तब फ्रीज करना है, अदरवाइज फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं है। तो जनरली सब फ्लोट ही करते हैं जिसको पहले नंबर की चॉइस नहीं मिलती है। तो अपन लोग फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। अब ये एक फैक्टर है जो इस साल के कट ऑफ को लो ले जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, मतलब कि जिनका बिल्कुल अब क्या बोलूं यार, देखो एक यूपी में, पूर्वांचल में बहुत सारी ऐसी जनता है जो इंजीनियरिंग करना चाह रही है लेकिन पैसा नहीं है, और ट्रिपल M को आइडियल कॉलेज समझती है, यूनिवर्सिटी एक समझती है, और वो चाहते भी हैं इसीलिए कि गवर्नमेंट में हो जाए। लेकिन अगर वो देखे ना तो उन्हें पता चलेगा कि यार मतलब पूर्वांचल के अलावा देश दुनिया में ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो शायद इनसे बढ़िया प्लेसमेंट दे रहे हैं और उतनी फीस ले रहे हैं। लेकिन अब क्या है, समस्या क्या है कि अब हमारे अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है और इस चीज को इनको थोड़ा सा वो करना चाहिए। लगातार ये लोग फीस बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा देख के लगता है यार HB2 का पूरा कॉपी मारने की कोशिश चल रही है क्या। ट्यूशन फीस भी वैसा ही रख दिया, फीस भी वैसा रख दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी वैसा ही रख दिया, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू डूइंग लाइक दैट। बट एनीवेज इन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस इस बार बढ़ा दिया। पहले इनकी सीट एक्सेप्टेंस फीस इतनी नहीं थी, अब इन लोगों ने 80,000 कर दिया और आपको 28 जून से लेकर 30 जुलाई के अंदर अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस देना ही पड़ेगा। उसके बाद कितनी सीटें वैकेंट है उसकी लिस्ट 4 तारीख को आ जाएगी और फिर 5 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। राउंड 2 का जैसे ही रिजल्ट आएगा, जिनको नया मिला है, मतलब जिनको पहले से मिला हुआ है कुछ, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको नया मिलेगा उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, फिर फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद से फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन का चूज करने के बाद से जो पहले से ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फीस दे चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है, जो नहीं दे चुके हैं उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। और उसके बाद फिर दूसरे राउंड के बाद कितनी वैकेंसी बच रही है उसकी लिस्ट आ जाएगी एंड आफ्टर दैट फिर काउंसलिंग राउंड 3 को मूव करेगी। और राउंड 3 में जैसे ही रिजल्ट आएगा, जिनको पहले से मिला हुआ है या जिनका अपग्रेड हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, जिनको नहीं मिला है वो क्या करेंगे, फिर से जिनको मिला है इस राउंड में नया मिला है वो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फ्रीज फ्लोट कराएंगे एंड बाकी सारी चीजें करेंगे। अब इतना जैसे ही राउंड 3 खत्म होगा 12 जुलाई के बाद से 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आपको ये लोग बोलेंगे कि जितना पैसा बचा है, मतलब 1,35,000 हमारी फीस है, उसमें से 80,000 घटा दीजिए, बाकी का जितना पैसा है पे बैलेंस फीस, मतलब बाकी का पैसा आप जमा करिए। अब जितना भी जमा करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, बाकी का पैसा जमा करने के लिए जाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट, मतलब बाकी का पैसा जमा ऑफलाइन नहीं जा रहा है, ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि पहले ही पूरा पैसा ले रहे हैं। अब इसके पीछे इनकी भी एक मजबूरी है, मजबूरी ये है कि बहुत सारे बच्चे सीट कैंसिल करा के भाग जाते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पहले ही इनकी सीटें बुक कर दी जाए, पहले ही सीटें इनकी भर दी जाए। तो अगर आप मान लो सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले दे चुके हो और बाकी का बैलेंस फीस नहीं इनको देते हो तो ये लोग बोलेंगे भैया टाटा बाय बाय, आपका सीट हो गया कैंसिल, चाहिए। तो अगर आपको सीट चाहिए, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया है, तो बाद में आपको बाकी बैलेंस एकेडमिक फीस, जो बाकी का फीस है वो भी देना पड़ेगा। इस साल का नया नियम है, ये बाद में लेते थे लेकिन इस साल ये लोग पहले ही ले रहे हैं कि भैया आप सारा फीस पहले जमा कर दो, उसके बाद आपका एडमिशन बुक होगा। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ लो जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा फैक्टर है। एंड आफ्टर दैट जो लोग मान लो पैसा जमा कर दिए, पूरा
पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया, फिर पे बैलेंस एकेडमिक फीस जमा कर दिया, अगर इतना कर दिया तो ठीक, उनको सीट दे दी जाएगी। जो लोग अगर नहीं करेंगे या जमा करने में चूक जाएंगे उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। एंड आफ्टर दैट पहुंच जाएंगे अपन राउंड 4 में। राउंड 4 में सिचुएशन बहुत सिंपल है। राउंड 3 में जितनी भी सीटें बची हैं और वो सारी की सारी राउंड 4 में सीटें भरी जाएंगी। और राउंड 4 का जो रिजल्ट आएगा वो 18 जुलाई को आएगा। 18 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद से जिनको नया मिलेगा वही अपना पूरा कार्यक्रम वही रिपीट करेंगे कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फ्रीज फ्लोट करना है, और फ्रीज फ्लोट होने के बाद 80,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है, और बाकी का बैलेंस फीस भी लगे हाथ दे देना है जिनको पहले बार मिला होगा और मिलेगा। और जो पहले से जिनको मिल चुका होगा उनको तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो किसी को चौथे राउंड तक भी नहीं मिला, तब क्या करना है सर? तब कुछ नहीं करना है, तब आप सीधे स्पॉट में जाइए। पहले फर्स्ट स्पॉट होगा, दूसरा सेकंड स्पॉट होगा। सेकंड स्पॉट जो होता है वो फिजिकली होता है, यूनिवर्सिटी में जाके होता है। ये जो होता है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्पॉट में कौन बैठ सकता है? तो देखो, पहले 4 राउंड तक जिनको सीट मिल जाएगी उनको कुछ नहीं, अपना यूनिवर्सिटी जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। फिर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा 25 जुलाई से और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और बीच में जो सीटें बचेंगी, जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं आएंगे या जो सीट अपना कैंसिल करवा लेंगे, उन लोगों की सीटें जो है वो जो सीटें वैकेंट हो जाएंगी ऊपर, उसमें इंटरनल स्लाइडिंग होगा। जो नीचे के ब्रांचेज में बच्चे होते हैं इंटरनल स्लाइडिंग करके ऊपर चले जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चौथे राउंड के बाद इस बार इंटरनल स्लाइडिंग होगा, पिछली बार 5वें राउंड के बाद इंटरनल स्लाइडिंग हुआ था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी वो स्पॉट राउंड में भरी जाएंगी। अब स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी खासी सीटें खाली थी, इस साल भी अच्छी खासी सीटें खाली रहेंगी, टेंशन मत लो। तो पहला ही स्पॉट राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो पहले रजिस्टर नहीं किए हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिनका ऑलरेडी पहले से रजिस्टर थे, जिनको कुछ नहीं मिला है, वो इसमें क्या कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। कोई 2500 देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो पहले से एक बार 2500 दे चुके हैं वो स्पॉट में डायरेक्ट चले जाएंगे, और जो नहीं दिए हैं उनको नया रजिस्टर करना पड़ेगा अगर स्पॉट में जाना है तो। एंड उसके बाद से ये सीट भरेगी स्पॉट में, और फर्स्ट स्पॉट होने के बाद ये लोग स्पेशल स्पॉट कराएंगे या सेकंड स्पॉट कराएंगे, उसका डेट वगैरह इन लोगों ने अभी दिया नहीं है। ये डिपेंड करेगी कि सीटें बचती हैं तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो दीज आर द काउंसलिंग प्रोसीजर जो आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं भैया कट ऑफ क्या जाएगी और स्पॉट में कितनी सीटें खाली थी। तो मैं मोटा मोटी आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं। तो ये है पिछले साल के राउंड 5 तक का कट ऑफ, जिसमें जनरल को सीएससी 64,000 तक, ऑल इंडिया में 74,000 तक, ओबीसी को 84,000 तक, ईडब्ल्यूएस को 77,000 तक, और एससी एसटी को तो टेंशन नहीं है 2.5 लाख तक, और इनको 6 से 7 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिला था। मतलब एसटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12 साढ़े 12 लाख रैंक तक यूं ही मिल गया था। तो एसटी के कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम टेंशन मत लो यार, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। तुम एचबीटीयू से बेटर कॉलेज, सॉरी ट्रिपल एमयूटी से बेटर कॉलेज डिजर्व करते हो, मैं सच बता रहा हूं। तुम थोड़ा मेहनत कर लो तो ओके। अब बात करता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 78,000 रैंक तक एडमिशन दिया था जनरल का, और इसी में 92,000 तक जनरल का एडमिशन हो गया था। ऑल इंडिया में 92,000 तक, मतलब ऑल इंडिया और शुरू के 3 ब्रांचेस में ऑल इंडिया का लो कट ऑफ गया था, देख रहे हो। मतलब ऑल अदर स्टेट वालों को लो कट ऑफ गया था एज कंपेयर टू होम स्टेट वाला, होम स्टेट। तो बाहर वालों की, बिहार वालों को, मतलब या बाहर बिहार या किसी भी स्टेट का बच्चा जो यूपी का नहीं है उसको शुरू के 3 ब्रांचेस में ज्यादा फायदा मिलता है, नीचे के ब्रांचेस में फिर यूपी वालों को ज्यादा फायदा मिलता है, देख रहा हूं। तो ये है लास्ट एडमिशन जो केमिकल में हुआ था 1.72 पे जनरल का हुआ था, 1.41 पे अदर स्टेट का हुआ था, 2 लाख पे ओबीसी का हुआ था, 1.88 पे ईडब्ल्यूएस का हुआ था, एससी का 7 लाख, और ये 6.5 मतलब 6,54,000 पर एसटी कैटेगरी वालों ने, बच्चों ने एडमिशन लिया था। तो ये रहा कट ऑफ, जिसे देख के आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मोटा मोटी 1 लाख के अंदर रैंक है तो आपको आराम से सीएसआईटी ईसी में से कुछ ना कुछ आराम से मिल जाएगा। मतलब सीएसआईटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ईसी आईओटी तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद एक और चीज बताऊं, अगर मान लो आपको ईसी आईओटी मिल गया
तो जनरली बहुत हाई चांस है कि आप इंटरनल स्लाइडिंग में ईसी या आईटी तक पहुंच जाएं। अगर आपको ईसी मिला है तो बहुत हाई चांस है कि आप आईटी या सीएससी तक पहुंच जाएं, एटलीस्ट आईटी तक पहुंच ही जाएंगे इंटरनल स्लाइडिंग में। वैसे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऊपर कितने सीटें खाली हैं। ऐसा नहीं है कि गारंटी ही है कि पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने काउंसलिंग के करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत हाई चांस रहता है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं अगर उनकी सीट खाली हो रही है तो मतलब ऊपर की तरफ अपग्रेड हो जाए। तो जो रिस्क लेना चाहें रिस्क ले सकते हैं, और अगर ना पसंद आए तो बाद में विड्रॉल कर लेना। विड्रॉल तो उनका स्पॉट राउंड तक चलता है, तो उसके लिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। बाकी तो इस बार की विड्रॉल पॉलिसी अभी आई नहीं है एक्चुअल वाली, लेकिन अब कब तक विड्रॉल होगा ये तो इनकी विड्रॉल पॉलिसी आने के बाद ही पता चलेगी, और जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा। और जो लोग पूछ रहे थे कि भैया स्पॉट में क्या सीटें खाली रहती हैं, तो देखो अच्छी ब्रांचेस तो ज्यादा खाली नहीं रहती हैं, है ना। अच्छी ब्रांचेस तो ज्यादा खाली नहीं रहती हैं, पर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल और आईओटी जैसी ब्रांचेस दबा दबा के खाली थे। देखो पिछले कुछ सालों में स्तर तो डाउन हुआ है, ये बात फैक्ट है। पिछले कुछ सालों में जो मैंने अब तक बच्चों से पूछा, बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर स्तर डाउन हुआ है, ऐसा है वैसा है, बट जो भी हो आई डोंट नो। लेकिन मैं तुम्हें ये बस बताना चाह रहा हूं कि ट्रिपल एमयूटी में नीचे की ब्रांचेस में बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट रहती हैं। इनफैक्ट मात्र 10% सीट अदर स्टेट का है, लेकिन अदर स्टेट की भी सीटें नीचे में बहुत सारी वैकेंट रहती हैं। तो आप स्पॉट में बैठो, इनफैक्ट स्पॉट के बाद जो स्पेशल स्पॉट होता है उसमें भी कुछ का सीटें बच ही जाती हैं। तो ये रहा ट्रिपल एमयूटी के भाई उसके बारे में, शेड्यूल के बारे में जो आपको जानना चाहिए। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम में आएंगे। हाँ, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। गैप, टीसी और सीसी की भी अभी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पड़ेगी। बाकी ऊपर की सारी चीजें तो अपने को चाहिए ही चाहिए, आपके पास होना चाहिए। इनकम की जरूरत सबको नहीं पड़ेगी, इनकम की जरूरत उनको पड़ेगी जो एफडब्ल्यू सीट या स्कॉलरशिप चाहते हैं, और डोमिसाइल की जरूरत उनको पड़ेगी जिन्होंने 12th बाहर से किया हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ओबीसी है तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो भी 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो आई होप कि आपके पास होंगी ही। और एक चीज और, बच्चे मुझसे बहुत सारे कमेंट में बोल रहे थे कि भैया ट्रिपल एम की चॉइस फिलिंग दे दो। देखो अगर चॉइस फिलिंग करना हो तो जनरल ऑर्डर एक ही होगा, लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं, आपका जो इंटरेस्ट हो। देखो जिससे मोहब्बत हो उससे शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली ये होता नहीं है ना। तो ये वही वाली बात है, जनरली लोगों को कंप्यूटर साइंस चाहिए पर मिलता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे भी है। लेकिन एनीवेज गाइज, अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस आप टॉप पे रखिए। अगर आपको फिक्स नहीं है कि कौन से ब्रांच से पढ़ना चाहिए तो फिर आप आईटी रखिए, फिर ईसी रखिए, फिर आईओटी रखिए, फिर इलेक्ट्रिकल रखिए, फिर मैकेनिकल रखिए। सिविल और केमिकल में कोई सा भी आप रख सकते हैं ऊपर। लेकिन मैं बताऊं ट्रिपल एम का सिविल मशहूर है ना। हमारे टाइम में तो भाई मशहूर था, ठीक है, मतलब हमारे अंकल के टाइम में ये लोग तो भाई सिविल को बहुत वो करते थे, और ट्रिपल एम में सिविल थोड़ा था भी पॉपुलर। बट एनीवेज अब तो जमाना बदल चुका है। जो लोग थोड़े से ऐसे हैं कि फाइनेंशियली बहुत वो नहीं है, कहते हैं भैया हम गरीब हैं, तो देखो अगर आप गरीब हो, अगर आपको एफडब्ल्यू चाहिए तो आप इस ऑर्डर में रख सकते हो। बस ये बात ध्यान रख लीजिएगा बेटा कि एफ डब्ल्यू को एज इट इज मत पुट करिएगा, आप सिर्फ उन्हीं ब्रांचों को डालिएगा जिन ब्रांचों में आप एक्चुअल में जाना चाह रहे हो। हाँ, इंटरनल स्लाइडिंग के लालच में एक आध एक्स्ट्रा ब्रांच आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अंट कोई भी ब्रांच डाल देंगे जिसमें आपको नहीं जाना है तो आगे चल के वो आपको दुख ही देगा, सुख नहीं देगा। क्योंकि वो जैसे ही अलॉट होगा ये लोग आपके सर पे चढ़ जाएंगे कि 80,000 लाओ, 80,000 सीटें एक्सेप्टेंस फीस जमा करो, और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा भी कर दिया तो फिर राउंड 3 के बाद सर पे चढ़ जाएंगे कि बाकी का फीस जमा करो, बाकी का फीस जमा करो। नहीं जमा करोगे तो फिर काउंसलिंग में बैठने का कुछ फायदा ही नहीं, इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ ही नहीं पाओगे। ये लोग तुमको क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे, और आगे किसी राउंड में नहीं बैठने देंगे, सिर्फ स्पॉट में बैठने देंगे। तो आपको एकदम सोच समझ के स्मार्टली काउंसलिंग करानी है। बहुत सारे बच्चे भरते टाइम तो सब भर देते हैं कि अरे मिल रहा है मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, लेना नहीं रहे तो भी मिल रहा है, अरे काई को मिल रहा है यार। कॉलेजों की कमी थोड़ी है यार, इंडिया में कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो ब्रांच चाहिए सिर्फ अपने को वही डालना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो कि भैया अरे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं, इतने तुम वो नहीं हो, दयनीय स्थिति नहीं है कि यार कुछ भी मिल रहा है ना। तो सिर्फ वही वही ब्रांच डालना जो तुम्हें लेना हो, और अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा है तो तुम हमसे भैया काउंसलिंग करा सकते हो। और अब तक एसटीबीजी में इस टाइम पर सबसे ज्यादा
डिस्काउंट चल रहा है अब तक के टाइम पे, मतलब अब तक जब से मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है, अब तक के मिनिमम प्राइस पर कोर्सेज आ रहे हैं जितनी भी काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर जब हुआ था तो बहुत खुश हुआ था, मतलब पूरी की पूरी टीम खुश हुई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड और मैंने ये बात पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि तुम 1.5 लाख कराओ, मैं बहुत तगड़ा डिस्काउंट दूंगा। और ये वही टाइम चल रहा है, तो गाइज डोंट मिस दिस। अगर अभी तक आपने हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करिए। बाकी आपके रैंक पर क्या बेस्ट होगा क्या नहीं होगा आई विल टेल यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।